मनीष ने हमेशा बिहार की बात किया है, भारत की बात किया, अखंड भारत की बात किया है। सबसे लास्ट में जो वीडियो बनाया था और मजदूरों के लिए बनाया था, तो उस पे NSA लगा दिया गया। एक ऐसी बात मुझे मिल गया कि ये सोशल एक्टिविस्ट टाइप का आदमी है जो सच दिखाता है, तो आप मेरे ऊपर कल बोलोगे यूट्यूबर हो। सीधी बात है, सच दिखाने वाला ये जो परेशान कर रहे हैं, आने वाली जनता जवाब देगी। और हम मनीष भाई को हम सपोर्ट करते हैं और करेंगे, और आने वाले में बिहार में एक ड्रास्टिक चेंज होगा जो जनता करेगी। क्या बिहार के जो महापर्व है छठ, उससे पहले वो देखने को मिलेंगे लोगों के बीच? देखिए, मैं तो चाह रहा हूँ भैया कि कल ही मेरा भाई आ जाए, मेरे माँ की आंखों के सामने आ जाए, लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा ना। हम लोग मिडिल क्लास की फैमिली के बिलोंग करते हैं, आप भी मैं भी, तो हम लोग कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हो, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मनीष कश्यप खुद भगवा चोला ओढ़ करके पूरे भारत में घुमा करते। तो भगवा चोला ओढ़ना इज नॉट ए क्राइम ना। अगर इफ वी आर लविंग अवर रिलीजन, दैट इज इट इज अ थिंग ऑफ प्राउड ना। हम अपना रिलीजन से प्यार करते हैं। आप तो एक मनीष कश्यप को बंद कर दिए, ये जितने राष्ट्रवादी पत्रकार लोग हैं, क्या ये सच दिखाना बंद कर देंगे? आप कुछ टाइम के मेहमान हो, इलेक्शन आएगा ना, आप ऐसे ही तो आपकी कुर्सी बचती नहीं है। आए दिन आप पलटवार करते रहते हो, कभी बीजेपी में चले जाते हो, कभी आरजेडी में मिल जाते हो। क्या बिहार के जो महापर्व है छठ, उससे पहले वो देखने को मिलेंगे लोगों के बीच? देखिए, मैं तो चाह रहा हूँ भैया कि कल ही मेरा भाई आ जाए, मेरे माँ की आंखों के सामने आ जाए, लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा ना। हम लोग मिडिल क्लास की फैमिली के बिलोंग करते हैं, आप भी मैं भी, तो हम लोग कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हो, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अच्छा, सरकार के विरुद्ध केस लड़ना कितना कठिन है? बहुत बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा। हम लोग चिट्ठी है सामान, लेकिन फिर भी बिहार की जनता जो हौसला देती है ना, उससे मिलता है कि हाँ ना करण तू चल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही सब हौसला मिलती है, तभी हम लोग लड़ पाते हैं, मेरा परिवार लड़ पाता है। मैं भी बिहार का हूँ, रहता हूँ गाजियाबाद में। आप एक नॉर्मल सा सवाल का जवाब दो। आप लोग पहले क्या एनडीए सरकार में क्या मनीष कश्यप चीजों को एक्सपोज नहीं करते थे? चाहे रोड हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे कोई भी सेंटर हो, हर चीज का एक्सपोज करते थे। लेकिन यहाँ मैटर ये फंस रहा है कि जब एनडीए की इनका गठबंधन टूटा और आरजेडी के साथ इन लोगों का गठबंधन बना, अब हुआ क्या, इन्होंने बोल दिया कि हम आपको बनने नहीं देंगे, आपको सीएम का चेहरा नहीं बनने देंगे। तो एक्चुअली क्या हुआ, उनका ईगो हर्ट हो गया, और इतना ईगो हर्ट हो गया कि आप एक मुद्दे का इंतजार कर रहे थे। कल तक वो क्या नाम है, चिराग पासवान, जो इनके पासवान जी के बेटे हैं, उन्होंने भी तो बोला था बिहारियों को लैंग्वेज के बेसिस पे, उनके काम करने के बेसिस पे, वेशभूषा के बेसिस पे उनको वहां से भगाया जा रहा है। तो एक बात बताओ, क्या वीडियो वायरल नहीं हो रहा था? किस किस को जेल में डालोगे? सच आपको इतना चुभ रहा है? आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा, सत्य वो बोला जाता है ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आप किसी को कितना दबा सकते हो? आप सरकार हो ना, जनता से ऊपर नहीं हो ना। अब आप सोचते हो कि बिहार के लोग क्या कर रहे हैं, तो बिहार के लोगों को दिख रहा है, चाहे हम दिल्ली में रहें, चाहे हम किसी भी देश के किसी भी स्टेट में रहें, हमें दिख रहा है ये जितना अपना वो प्रभुत्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। अरे एक आदमी ने दिखा दिया कि उसके स्टेट के मजदूरों को मार के भगाया जा रहा है। केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में भी किया जाता है, चाहे महाराष्ट्र में भी वो उद्धव सरकार के राज ठाकरे जी भी बोलते हैं। तो एक बात बताओ, आप क्या दिखाना चाहते हैं? सवाल तो हम लोगों से उनसे पूछना चाहिए कि आप लोगों ने बिहार को किस दिशा में लेकर गए हैं? कि सिर्फ क्या बिहार को अपने मास लेबर प्रोड्यूसर का राज्य बना दिया है? आपके कहाँ है आईटी सेक्टर, कहाँ है कोई गवर्नमेंट? आप बिहार का इतिहास गौरवशाली है। बिहार का प्रेजेंट तो आप लोग खा गए ना, चाहे नीतीश सरकार हो, चाहे लालू सरकार हो। आप लोग क्या किए? एक बात बताओ, हम लोग बिहार छोड़ के यहाँ बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ने आते हैं, हम बिहार छोड़ के काम की तलाश में आते हैं, तो यहाँ की जो जनता है दूसरे स्टेट की, वो ये क्वेश्चन रेज करेगी ना, भाई तुम दूसरे स्टेट के आके हमारा नौकरी छीन रहे हो। तो एक जगह वो भी सही है, क्योंकि किसी भी स्टेट में कहीं पे भी कोई रोजगार, कोई योजना निकलता है, तो वहाँ के स्टेट के लोग पहले अपने डिमांड करते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आप तो हमें ढकेल के फेंक दे रहे हो जैसे हम कोई कचरा है। और जो लोग थोड़े पढ़ लिख लेते हैं, हम भी अलग अलग स्टेटों में बस जाते हैं। यहाँ बिहार सरकार को बस एक बात का दुख लगा है कि उनका ईगो हर्ट कर दिया है मनीष जी ने। और एक बात बताओ, आप तो एक मनीष कश्यप को बंद कर दिए, ये जितने राष्ट्रवादी पत्रकार लोग हैं, क्या ये सच दिखाना बंद कर देंगे? आप कुछ टाइम के मेहमान हो, इलेक्शन आएगा ना, आप ऐसे ही तो आपकी कुर्सी बचती नहीं है। आए दिन आप पलटवार करते रहते हो, कभी बीजेपी में चले जाते हो, कभी आरजेडी में मिल जाते हो। इनका खुद का कोई वास्तविक रूप है, मान है इनका? मनीष कश्यप जी के साथ जो हो रहा है, ये एक अत्याचार का एक लिमिटेशन बाउंड्री ये लोग बहुत क्रॉस कर चुके हैं। और जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, हम देख रहे हैं ना। हमारा वोट जो कल तक आपको मिल रहा था, वो किसी को और को मिलेगा। कल मनीष कश्यप ही मैदान में उतर जाएं। योगी जी भी तो एक बार हुए थे संसद भवन में, आज योगी जी देख लो फाड़ रहे हैं ना। तो किसी को इतना प्रताड़ना मत करो, वो होता है ना, किसी को इतना दबाओ मत कि वो ज्वालामुखी की तरफ फट जाए। बहुत लोग डर के दब जाते हैं, बहुत लोग निडर बन जाते हैं, तो यहाँ निडर कर रहे हैं। और आपने सवाल इनसे पूछा कि ये भावुक क्यों हो रहे हैं? अरे भाई, इनका परिवार है, एक अच्छा राष्ट्र के लिए इतना डोनेशन करते हैं, लोगों का इतना जन कल्याण करते हैं। करण जी, एक और सवाल आपसे रहेगा। छठ के समय में हर बिहारी चाहता है कि वो अपने घर पे रहे। आज मनीष कश्यप जेल में, क्या कहें?
देखिए आज भी छठ के समय में हमेशा बिहारियों के लिए लड़ते रहते थे। दिल्ली में आकर के वो दिखाते थे कि हकीकत क्या है यहाँ पे यमुना की। जी बिल्कुल। आप होली के टाइम को तमिलनाडु प्रकरण जब हुआ था, आप देखे होंगे कि हाँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मनीष कश्यप पे पहुंचा था जी। वैसे ही हालत आज भी होगी। अब छठ आने दो, 5 दिन पहले आप देखना लोग यहाँ पे भी कस के एक बोगी में जहाँ 60 की जगह होती है 200 लोग जाएंगे। और आज भी जमुना का पानी आप देख लो, आज भी यहाँ के, मैं यहाँ की प्रेजेंट की सरकार में बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी छठ मनाने में कोई दिक्कत होती है बिहारी भाइयों के, तो देख लीजिए। लेकिन हाँ, मनीष कश्यप को लोग फिर से याद करेंगे। तो छठ में क्या मनीष कश्यप के लिए क्या माता अब क्या करने वाली है? देखिए हमारी उम्मीद है और माता रानी से यही प्रार्थना है कि हाँ जब मनीष को जल्दी से बाहर निकाल दे और पूरे बिहार वालों को समर्पित कर दे, ताकि वो भी, उसकी भी माँ वेट करिए कि मेरा बेटा आएगा मेरे साथ छठ बनाएगा। बिना भाई के छठ मनाना सोना नहीं लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल। शायद मना भी नहीं पाएंगे हम लोग, ऐसा होगा तो। कोई भी त्योहार मनाने में अभी बहुत समस्या होती होगी आपको तो? आज भी आप देखे होंगे कि लास्ट 8 महीने से ना होली मना है मेरे घर में, ना रक्षाबंधन मनी है, ना मेरा बर्थडे मना है, ना मेरे बेटी का बर्थडे मना है, ना मेरे भाई का बर्थडे मना हो। आज भी सुनसान है। मेरी माँ की आंखों में आज भी आंसू रहती है और देखती रहती है कि मेरा बेटा कब आएगा। आखिर उसकी गलती क्या थी? सारे माँ के लिए लड़ता था, एक मेरा बेटा चला गया है तो कौन आ रहा है लड़ने के लिए? लेकिन लड़ रहे हैं लोग, बिहार की जनता साथ दे रही है। बस उम्मीद है कि हम भी लड़ रहे हैं, आप अकेले नहीं हो और कोई बदनामी का काम नहीं किए हैं ना। क्या इस बारी सभी बिहारी मिलकर के छठ में एक मनोकामना छठी माई से जरूर मांगेंगे कि हमको मनीष भैया चाहिए वापस? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे सारे जो भी माँ हो, आपका ही बेटा है, जो भी बहनें हो, आप ही का भाई है, एक बार मनोकामना मांगना कि हाँ मेरा मनीष बेटा, मेरा मनीष भाई जल्दी से आ जाए। हे छठी मैया, आप एक बार मनीष को मेरे पास भेज दो, बस यही मुद्दे। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की जो बात करते हो 1980, इसमें क्या है? किसी भी पर्सन्स को आप क्या करोगे? विदाउट फ्री ट्रायल या चार्ज के बेसिस पे सस्पिशन पे आप उठा के डाल दोगे। तो आप एक बात बताओ, कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कब है? क्या वो गलत न्यूज़ फैलाया गया? क्या अगर गलत न्यूज़ फैला रहे हैं तब तो एक्शन लो। आज भी अब चले जाओ साउथ में, आए दिन वीडियोज़ वायरल होते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट आप किसी को वो करते हो, डिफेम करने की कोशिश करते हो और उनके राज्य में अपने भगाने की कोशिश करते हो कि हमारा भाषा सीखो। आप मजे में फ्रेंच, जर्मन या डच भाषा सीख लेते हो, लेकिन जब आपसे कोई हिंदी में बात कर लेता है आप उसको मारना स्टार्ट कर देते हो, भगाना स्टार्ट कर देते हो। आप यहाँ बाहर के नॉर्थ स्टेटों में आते हो, चाहे दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं भी हम कोशिश करते हैं कि हम आपसे इंग्लिश में बात करें, हम आपको फेवरेबल कंडीशन देने की बात करते हैं, लेकिन वही हमारे लोग जब चले जाते हैं तो फर्स्ट लर्न तमिल, फर्स्ट लर्न तेलुगु, क्या करने लगते हो? हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं ना, तो आप भी क्यों नहीं है कि फर्स्ट लैंड बिहार? हाँ, तो सीखो, इनसे सीखो। अपने स्टेट के प्रति अगर भावना दिखा रहे हैं तो आप लोग भी, हम लोग भी सीखना चाहिए कि हम लोग भी जब करना स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि ये लोग काफ़ी डोमिनेंसी दिखा रहे हैं, ये लोग बहुत प्रोवोकेटिव हो गए हैं, ये हम पे दबाव रोना स्टार्ट कर देंगे लोग बेचारा, और ये फेस होता है ना अपना भोलापन दिखाना स्टार्ट कर देंगे। जहाँ इनके साथ से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, ये कल से रोते हुए न्यूज़ में स्टार्ट कर देंगे। और मनीष कश्यप के साथ जो तुम रही है, जनता का टैक्स ले रहे हो तो तुम कर रहे हो, तो तुमको चुना गया है, चुने हुए लोग हो तो तुम ही से सवाल पूछेंगे। क्या मध्य प्रदेश की सरकार से सवाल पूछोगे? देख रही है, वोट तो वही लोग दिए हैं ना जो इनको बैठाए हैं सत्ता में, वही उखाड़ के आने वाले टाइम में फेंटेंगे। और बिहार के लिए यही रिक्वेस्ट है कि जातिवाद से ऊपर उठो, राष्ट्रवाद का सोचो, और जो आपके परिवार, आपके घर और आपके स्टेट के लिए सोचता है वैसे लोगों को समर्थन करो और गलत विचारधारा वाले लोगों को उखाड़ के फेंक दो। अच्छा, डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा। जिस सरकार ने मनीष कश्यप पे NSA लगाया, उसी सरकार में राष्ट्र विरोधी गतिविधि होती है, हिंदू धर्म को अपमानित किया जाता है। हाल में वहाँ पे तिरंगे का अपमान कर दिया। और एक मनीष कश्यप खुद भगवा चोला ओढ़ करके पूरे भारत में घुमा करते, तो भगवा चोला ओढ़ना इज नॉट ए क्राइम ना। अगर इफ वी आर लविंग अवर रिलीजन, दैट इज इट इज अ थिंग ऑफ प्राउड ना। हम अपना रिलीजन से प्यार करते हैं, आए दिन सनातन धर्म पे उंगली उठा देते हो जस्ट टू गेन फेम एंड पॉपुलैरिटी। लोगों ने इस देश में सबसे आसान तरीका उठा रखा है कि आए दिन महादेव को, कृष्ण को, राम को, सनातन धर्म पे। हम तो ये नहीं बोलते, आज तक कभी देखो दूसरे रिलीजन का कोई भी अगर मार्च निकलता है, रैली निकलता है, कभी पत्थर बम बरसते नहीं बरसते? क्यों हिंदुओं में कभी तेजाब फेंक दिया जाता है, कभी आप पत्थर बरसाने लगते हो? तो आप एक सिंपली एक आने वाले टाइम के लिए मैसेज दे रहे हो कि देखो तुम्हारे मुंह पे हम तमाचा मार रहे हैं, आज तुम इतने हो तो हम तुम्हारा ये हाल कर रहे हैं, कल हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे तो तुम्हें घर से निकालना बंद कर देंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट हाल ही में वायरल हो रहा था कि अगर कोई पत्रकार अगर ग्राउंड पे काम कर रहा है और उससे गलती हो जाती है तो कोई क्राइम नहीं है, और मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा हुआ है। मनीष कश्यप को तो लोग पत्रकार भी नहीं बोल रहे हैं, यूट्यूबर बोल रहे हैं। सुनो मेरी बात, क्या सर्टिफिकेट चाहिए इस देश में?
क्या इस देश में कोई सच दिखाने के लिए, सच बोलने के लिए मुझे सर्टिफिकेट चाहिए? अगर कनॉट प्लेस में किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, मैं एक वीडियो बना के पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे, मान लो ऐसे दिन में रोज 10 घटने हो रहे हैं, मैं रोज 10 वीडियो डाल रहा हूं और मुझे मिल गया कि एक ये सोशल एक्टिविस्ट टाइप का आदमी है जो सच दिखाता है, तो आप मेरे ऊपर कल बोलोगे यूट्यूबर हो? सीधी बात है, सच दिखाने वाला ये जो परेशान कर रहे हैं, आने वाली जनता जवाब देगी। और हम मनीष भाई को हम सपोर्ट करते हैं और करेंगे, और आने वाले में बिहार में एक ड्रास्टिक चेंज होगा जो जनता करेगी। बस यही बोलना चाहूंगा।